ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण के मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को बदला। 58% आरक्षण के फैसले पर लगी रोक हटाई। तत्काल भर्ती और प्रमोशन करने के दिए निर्देश। प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों को ट्रेनों बसों के लिए निःशुल्क मासिक टिकट की सुविधा दी जाएगी। दुर्घटना मृत्यु सहायता राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर मुख्यमंत्री ने की अनेक घोषणाएं। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों में तेज हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में श्री साय ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद श्री साय ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आदर्श प्रदेश बने, इसके लिए वे भी कार्य करेंगे। इससे पहले श्री साय ने कल शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को अपना इस्तीफा भेज दिया था। उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता के साथ अन्य सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कल शाम ही भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय उन्हें मनाने के लिए उनके रायपुर स्थित निवास पहुंचे थे, लेकिन उनकी श्री साय से मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्री साय को पार्टी की ओर से हमेशा सम्मान दिया गया, साथ ही महत्वपूर्ण पदों का दायित्व भी सौंपा गया। राज्य के पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि श्री साय के कांग्रेस प्रवेश से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हुए हैं। उन्होंने श्री साय के कांग्रेस पार्टी में जाने के निर्णय को औचित्यहीन बताया है। गौरतलब है कि श्री साय भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी थे। वे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। श्री साय 3 बार लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के साथ ही 2 बार राज्यसभा से भी चुने गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले पर 58% आरक्षण के फैसले पर लगी रोक हटा दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ही भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। पिछले वर्ष नवंबर महीने में हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 58% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी थी। तब राज्य सरकार ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा था। इस मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद उच्चतम न्यायालय ने आज इस फैसले को सुनाया। गौरतलब है कि तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2012 में 58% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58% करने को गलत माना था। हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर वर्ष 2012 में लगाई गई याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया था। इसके बाद वर्ष 2022 में तत्कालीन राज्य सरकार ने आरक्षण 59% करने की अधिसूचना जारी की थी। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस अधिसूचना को भी चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एक बयान जारी कर उच्चतम न्यायालय के फैसले को भाजपा की वैचारिक जीत बताया है। सुकमा जिले में पुलिस ने माओवादियों की साजिश नाकाम कर 3 मजदूरों की जान बचाई है। इस मामले में मिलिशिया कैडर के 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि एक ठेकेदार द्वारा पुलिस को जानकारी दिए बिना फूलबगड़ी थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा था। इसका फायदा उठाते हुए माओवादियों ने मजदूरों को मारने और निर्माण कार्य में लगे मशीनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान माओवादियों ने 2 भारी वाहनों में आग भी लगा दी, लेकिन समय रहते मौके पर पहुंचकर पुलिस ने माओवादियों के हमले की साजिश को नाकाम कर 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के 4 अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। सुधीर अग्रवाल को वन्य प्राणी और जैव विविधता संरक्षण विभाग का प्रधान मुख्य वन संरक्षक, तपेश कुमार झा को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध संचालक, संजय कुमार ओझा को कार्य आयोजना का प्रधान मुख्य वन संरक्षक और अनिल कुमार राय को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार और विकास के प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं पूर्व आईएफएस अधिकारी संजय शुक्ला ने आज रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। गौरतलब है कि उन्होंने कुछ समय पहले ही राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्ति ली थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकृत मजदूरों को ट्रेनों और बसों में प्रतिदिन आवाजाही के लिए मासिक टिकट की सुविधा दी जाएगी। इन टिकटों के जरिए मजदूर अधिकतम 50 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने कार्यस्थल जा सकेंगे। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना में होने वाला पूरा खर्च छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना में मृत्यु होने पर दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए और स्थायी दिव्यांगता पर दी जाने वाली सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई। वहीं अपंजीकृत श्रमिकों की भी कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 1 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। श्री बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत नए मकान खरीदने या बनाने के लिए एक मुश्त 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं दुर्घटना चिकित्सा सहायता योजना अब मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के नाम से जानी जाएगी और इसमें ऑपरेशन के साथ ही गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 20,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खाते में हस्तांतरित की। वहीं मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण के लिए अच्छा कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर श्री बघेल ने श्रमिकों की सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 0771-350-5050 जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से आरंग और पाटन में श्रमिक सहायता केंद्र का शुभारंभ किया। श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश भर से आए श्रमिकों के साथ मुख्यमंत्री ने बोरेबासी का आनंद लिया। आज के दिन को राज्य में बोरेबासी तिहार के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर राज्य भर में बोरेबासी तिहार मनाते हुए मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बोरेबासी खाया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दंतेवाड़ा के किरंदुल में इंटक यूनियन द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। बिलासपुर के पास स्थित उसलापुर रेलवे स्टेशन को नए उप नगरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग स्टेशन से चलने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन अब बिलासपुर स्टेशन के स्थान पर दाधापारा से सीधे उसलापुर होते हुए किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बीते 24 अप्रैल से उसलापुर स्टेशन में दिया जा रहा है। वहीं आज भी कुछ ट्रेनें उसलापुर होते हुए रवाना की गई। इनमें सारनाथ, अमरकंटक, संपर्क क्रांति और दुर्ग जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं।
और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद सहित कुछ अन्य जिलों में तेज हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी है। इस दौरान बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में भी आकाशीय बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर लोगों से कहा गया है कि आकाशीय बिजली चमकने की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे आश्रय न लें और बिजली की लाइनों से दूर रहें। सूरजपुर वनमंडल से 1 माह पूर्व बचाई गई बाघिन को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद शनिवार सुबह अचानकमार टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया। बाघिन को कोर एरिया में छोड़ने से पहले उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। साथ ही बाघिन को जर्मन तकनीक का रेडियो कॉलर लगाया गया है, जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से हर 24 घंटे में बाघिन के लोकेशन की जानकारी बिलासपुर के कोटा स्थित कंट्रोल रूम को मिलती रहेगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कल पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। और बिलासपुर के महाराणा प्रताप चौक के पास सड़क हादसे में एक आरक्षक की मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण के मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दिया। इससे 58% आरक्षण के फैसले पर लगी रोक हटी। प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों को ट्रेनों, बसों के लिए निःशुल्क मासिक टिकट की सुविधा दी जाएगी। दुर्घटना मृत्यु सहायता राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर मुख्यमंत्री ने की अनेक घोषणाएं। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों में तेज हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।